हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथोलिक एजुकेशन। आई एम राहुल प्रजापति। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट देखा, उन सब की डेफिनेशन, उन सब की प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स देखा। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। वो देखते हैं कि हम रियल लाइफ में कैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब आज देखने वाले हैं। क्योंकि हम ऐसे ही एग्जांपल्स लेंगे जो रियल लाइफ के बेस पर होगा। तो देखते हैं फर्स्ट कि कुछ फॉर्मूलाज है वो दिखा दे आपको। लेट ए एंड बी are two finite set। हमने ए एंड बी फाइनाइट सेट लिया है, मतलब फाइनाइट सेट। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको फाइनाइट सेट की डेफिनेशन और वो सब, इनफाइनाइट सेट क्या होता है वो सब दिखाया होगा। मतलब कि डिफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि काउंट कर सके ऐसे एलिमेंट्स हो जिस सेट में, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब नल सेट, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ऐसा होता है। कैसे ऐसा होता है वो देखते हैं हम। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होता है उसका, कि ए यूनियन बी में कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो एन ऑफ ए यूनियन बी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नंबर ऑफ, उसका मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है। मतलब ऐसा होगा वेन डायग्राम उसका। मतलब ए यूनियन बी क्या होगा उसका, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मतलब कि पूरा का पूरा ए आ जाएगा, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पूरा ए एंड पूरा का पूरा बी। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तभी हम ये कह सकते हैं। आप देख सकते हो वेन डायग्राम में फिगर 1। तो अब बात करते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होगा तब क्या होगा। फॉर्मूला हमारा कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा होगा फॉर्मूला। कैसे, मतलब कि ए यूनियन बी में हम कैसा कलेक्शन लेते हैं, जो ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसा कलेक्शन लेते हैं। नंबर ऑफ ए मतलब ए के एलिमेंट्स, पर उसमें बी और ए के कॉमन भी आ जाते हैं। नंबर ऑफ बी में भी बी और ए के जो कॉमन है वो भी आते हैं। तो उसमें हमने क्यों ये सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने इसमें ए इंटरसेक्शन भी और इसमें भी ए इंटरसेक्शन भी दो बार ले लिया है। मतलब एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें ए सेट कोई भी दिया हुआ है 1,2 एंड बी सेट हमें कोई गिवन है 2,3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा, वो भी 2 होगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा कि 1 बिलोंग्स टू इन ए और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू इन बी, मतलब 1 आ जाएगा क्योंकि और है। 2 बिलोंग्स टू इन ए, 2 बिलोंग्स टू इन बी और है, इसीलिए सारे के सारे ए के एंड बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब
ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, ओनली 2 ही है, 2 बिलोंग्स टू इन ए एंड 2 बिलोंग्स टू इन बी, मतलब 2 ही है ओनली एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कितने एलिमेंट्स मिले हमें, 3 एलिमेंट्स मिले। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट्स मिले, 1 एलिमेंट्स मिला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ये लिखते हैं क्या होता है, देखते हैं। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये हुआ। तो ये तो हम कब लगाते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा तभी, पर हमारा इंटरसेक्शन 5 तो नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ ए मतलब कि 2 एलिमेंट्स है इसमें, नंबर ऑफ बी 2 इसमें भी एलिमेंट्स है, पर 2 ये कॉमन ए इंटरसेक्शन बी वाला एलिमेंट्स है जो वो दोनों में काउंट कर रहे हैं हम, जो जबकि हमें एक ही बार लेना है ए यूनियन बी में। तो ठीक है ना, मतलब हम कॉमन एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितनी बार लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बार काउंट हो रहे हैं, देखो आप, ये 2 है, वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एक बार को, इसीलिए हम ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको, इसीलिए हम ये फॉर्मूला ऐसा होता है, आप समझ गए होंगे। इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने एलिमेंट्स आए, 2, प्लस नंबर ऑफ बी में भी 2 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में -1, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3, मतलब हमारा सही है एक फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हम जब ये सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हम 2 बार काउंट कर लेंगे 2 को। ठीक है, इसी की वजह से ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर तो ये यूनियन बी तो 3 एलिमेंट्स आते हैं, समझ रहे हो ना। अब हम वेन डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ये ए सेट है, यहाँ पर बी सेट है। तो हम ए यूनियन बी मतलब कि हम देखते ऐसे है कि ये एक ही पार्ट है, पर एक्चुअली ये पार्ट बी में भी है और ये पार्ट ए में भी है, कंटेन हो रहा है, इसलिए हम सब्सट्रैक्ट करते हैं एक बार ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है ना, इसीलिए ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, जब ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पर ये दोनों के दोनों फॉर्मूला जब हम ए एंड बी 2 आर फाइनाइट सेट होगा तभी हम बात कर सकेंगे ऐसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम हमारे पास 2 सेट्स थे तो हमारा फॉर्मूला ए यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब 3 सेट्स होंगे तब हम कैसे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो देखते हैं उसका फॉर्मूला। जब ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट then number of A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं
नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत यूज़ होता है। इससे काफ़ी सारे हमारे रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे रियल लाइफ के टाइप के, वो सभी इनसे ही सॉल्व हो गए। तब जब ए यूनियन बी यूनियन सी होगा तब कैसे हम फाइंड करेंगे। तो हम इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तब उसके बाद मतलब अब हम ये दो का तो हमारे पास फॉर्मूला है, टू सेट्स का तो हम इसको इसमें लगा देंगे कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये फॉर्मूला का हमें यूज़ किया है और कुछ नहीं किया है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, अंडर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन हम कर देंगे उसको, एंड बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बी नंबर ऑफ बी यूनियन सी का हमने फॉर्मूला लिख दिया है इस टाइप का, दो सेट्स का, दो सेट्स का। अब माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ है अंडर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं नाम। अब इसका फॉर्मूला हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो उसका यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें, मतलब कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको हम इसमें इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो ये इक्वेशन 3 है हमारा, तो इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, इस माइनस है आगे और इस, तो लिख देते हैं पहले, उसके बाद साइन चेंज कर देंगे,
number of A intersection B, number of A intersection B plus number of A intersection C minus number of A intersection B intersection C। अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। एंड उसके बाद हम ऐड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा ये पूरा का पूरा कि नंबर ऑफ, मतलब कि यहाँ पर दिया गया वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब की बात है, जब ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट, 3 फाइनाइट सेट को तभी की बात है। जब 2 फाइनाइट सेट गिवन हो तब ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 फाइनाइट सेट गिवन हो तब ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, प्रॉब्लम्स है कुछ। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 23। इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, हमें एक्स एंड वाई 2 सेट गिवन है, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, मतलब कि एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 15। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y is equal to 32. Then how many elements does x intersection y have? हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो हम ये पहले फर्स्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, तो गिवन क्या है हमें वो लिख देते हैं फर्स्ट। गिवन दैट कि नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स है, 15 एलिमेंट्स है, 50 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ x वो कितने एलिमेंट्स है, 28 एलिमेंट्स है। एंड नंबर ऑफ y उसमें 32 एलिमेंट्स है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। फॉर्मूला लगा देंगे हम इसका कि नंबर ऑफ, हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। हमें गिवन है, रख देते हैं उसमें। तो 15 इज इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस
नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस 15। क्या आंसर मिलेगा हमें? 10। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स मिले? 10 एलिमेंट्स। मतलब कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 10 एलिमेंट्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 24 नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है। इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीच मैथ्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ। हाउ मेनी टीच फिजिक्स? हमें ये फाइंड करना है कि कितने टीचर्स हैं वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, हमें ए यूनियन बी की डेफिनेशन में और था, जो ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी को अलग कर रहा था। मतलब और आए जब भी तब हम ए यूनियन बी मानेंगे, एंड आएगा तब भी हम इंटरसेक्शन बी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है कि 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स, मतलब ये यूनियन में आएगा मैथ और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीचर्स, 12 टीच मैथ्स, मतलब कि 12 टीचर हैं जो ओनली मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और 4 टीचर है जो फिजिक्स, बोथ फिजिक्स एंड मैथ पढ़ा रहे हैं। मतलब कि 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसे टीचर्स 4 हैं उस स्कूल में। तो हमें फाइंड क्या करना है कि फिजिक्स, ओनली फिजिक्स पढ़ा रहे हो ऐसे टीचर्स कितने हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं कि लेट m denote the set of teacher who teach math। वैसे ही हम P भी ले लेते हैं। P denote the set of teachers who teach physics। हमने M and P डिनोट कर लिया है। अब हमें गिवन दैट कि नंबर ऑफ M यूनियन P इज इक्वल टू, हमें 20 गिवन, 12 टीच फिजिक्स ओनली, मतलब कि नंबर ऑफ M इज इक्वल टू 12, बोथ 4 टीच कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है कि नंबर P फिजिक्स ओनली पढ़ा रहे होंगे, इतने कितने टीचर हैं, मतलब नंबर ऑफ P हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे यूनियन वाला, कि नंबर ऑफ M यूनियन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ P माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P। रख देते हैं जितनी हमारे पास वैल्यूज है। तो M यूनियन P में क्या है, 20 एलिमेंट्स है। M में कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ P तो हमें ढूंढना है। अब M इंटरसेक्शन P में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमें ये इसको इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो 20 माइनस 12 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ P।
तो मतलब 8 + 4 मतलब 12 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। मतलब 12 टीचर ऐसे होंगे कि जो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस 12 टीचर्स टीच फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।